नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मोबाइल टावर एक ओर ये हमारे डिजिटल इंडिया की रीढ़ माने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हें लेकर लोगों के दिलों में एक गहरा डर भी बैठा है। रेडिएशन, कैंसर, नींद न आना, सिर दर्द और न जाने कितनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। ये डर अब अफवाह है या हकीकत, ये बहस बरसों से चल रही है और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बहस पर एक अहम टिप्पणी की है। अदालत का कहना है कि मोबाइल टावर को लेकर लोगों के डर मिसप्लेस्ड है, यानी गलत है, और इसके आधार पर टावर लगाने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या अदालत ने विज्ञान की आवाज सुनी? क्या उस आम आदमी की फिक्र की जो अपने घर के पास लगे टावर को देखकर रातों की नींद खो बैठता है? क्या ये फैसला सिर्फ नियमों की किताब में सही है या हकीकत में भी इंसाफ है? क्या हम सिर्फ इसीलिए मोबाइल टावर्स को सुरक्षित मान लें क्योंकि कोई ठोस नुकसान साबित नहीं हुआ, या फिर एहतियात बरतनी चाहिए जब बात लोगों की सेहत की हो? आज हम इन्हीं सवालों को उठाएंगे क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये आम लोगों की जीवन स्वास्थ्य अधिकारों का भी है। और आज के इस शो में हम करेंगे फैसले का विश्लेषण। सामने आएंगे वो सवाल जो अब तक पूछे नहीं गए हैं, कुछ बड़े सवाल जो आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं। क्या जनता की सेहत से जुड़ी चिंताओं को अनदेखा किया गया है? क्या मोबाइल टावर सेहत पर असर डालते हैं या सिर्फ एक अफवाह है? क्या प्रूव ना कर पाना मतलब सुरक्षित मान लेना सही है? क्या यह फैसला उद्योगों के हित में है या नागरिकों के? क्या हमें विकास चाहिए या सुरक्षित विकास चाहिए? चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मानस गांगुली, सीईओ फाउंडर ब्राइट्स एंड एमएफ टेक प्राइवेट लिमिटेड, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अरुण चौगले, एक्स सीनियर प्रोफेसर, हेड रेडियोलॉजिस्ट, फिजिक्स रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। प्रोफेसर अरुण, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूं क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस मसले को समझना। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे ही, लेकिन मुझे आपसे फंडामेंटल्स समझने हैं, मुझे आपसे हकीकत समझनी है। देखिए, टेक्नोलॉजी और आधुनिकीकरण का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो हमेशा होता है। अब भले मोबाइल टावर की बात कर लें या दवाइयों की बात कर लें, ठीक है, साइड इफेक्ट से कहीं पर भी कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। मोबाइल टावर्स के और उनके रेडिएशन के बहुत गंभीर मामले जो आपके हेल्थ पर पड़ते हुए आए हैं, हमने पहले भी सुने हैं और काफी समय से इस पर बातचीत चल रही है। हकीकत क्या है सर? क्या वाकई कैंसर होता है? क्या वाकई यहाँ पर रातों की नींद उड़ जाती है, गंभीर बीमारी आती है और एक इंसान पे नहीं पूरे परिवार पर प्रभाव डाले जाते हैं? दुनिया भर में 50 साल से भी अधिक हो गए मोबाइल टावर का इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो भ्रांति आज हम रेज कर रहे हैं, यही भ्रांतियां 10 साल पहले भी रेज हुई है, 30 साल पहले भी हुई है। और इसके ऊपर बहुत सघन अध्ययन हुआ है। डैनिश स्टडी हुई है, ब्रिटिश स्टडी हुई है, स्वीडिश स्टडी हुई है। और इसके अलावा WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी कॉग्निजेंस लेके, जिसको हम मेटा एनालिसिस करते हैं, जो हजारों पब्लिकेशन हुए, उसका सार निकाला है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर ऑन रिसर्च जो है लियोन में, फ्रांस में, उसने भी इसके ऊपर अध्ययन किया है। और इन्वायरमेंट एजेंसी जो यूएस की है, उसने भी इसके ऊपर अध्ययन किया है। इसके अलावा भारत में आईसीएमआर द्वारा 2006 में आईआईटी कानपुर, एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ के सानिध्य में स्टडी किया गया, क्या वाकई में मोबाइल टावर के वजह से कोई हेल्थ हैजार्ड, शारीरिक दुष्परिणाम हो रहे हैं या नहीं है। और उन्होंने जो एविडेंस के आधार पर, जो स्टडीज के आधार पर कहा, आज इस तथ्यों के ऊपर हम कह नहीं सकते कि इससे कोई दुष्परिणाम होते हैं। इससे पहले समझने की बहुत जरूरत है कि ये मोबाइल टावर रेडिएशन है क्या। ये माइक्रोवेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जैसे हम लाइट है या एक्सरेज है, इसी प्रकार के ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लेकिन इनकी जो एनर्जी, ऊर्जा होती है,
जो मोबाइल टावर में यूज होता है, ये 1 लाख से भी कम इसकी ऊर्जा होती है, जो कोई आयोनाइज नहीं कर सकती। जो कोई आपको आयोनाइजेशन होना है, एक्सरे है, आपका गामा रेडिएशन है, न्यूक्लियर रेडिएशन है, ये तो आयोनाइज करता है और डैमेज करता है टिश्यू में, आपको एब्रेशन करता है, क्रोमोसोमल एब्रेशन करता है, जेनेटिक इफेक्ट करता है। लेकिन ऐसा इसमें एनर्जी नहीं होने की वजह से ये आयोनाइज नहीं करता। क्या करता है? अच्छा, इनकी एनर्जी, जैसे आपने पहले कहा, इसमें बिल्कुल आपके मापदंड इसके ऊपर बने हुए हैं, कितनी एनर्जी इमिट करेगा टावर, और आपका जो मोबाइल है जिसको हम SAR वैल्यूज कहते हैं, स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट, वो कितने तक सही है, इसके मापदंड बने हुए हैं। और वहां पे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के लिए कमीशन है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन रेडिएशन, उन्होंने डाला हुआ है, और जो कि 10 वाट पर मीटर स्क्वायर है। लेकिन 2012 में भारत ने इसको 1/10 करा हुआ है। अब आता है, क्या ये घातक है? मैं कहूं कि क्या नमक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या हानिकारक है? अगर हम नमक नहीं खाएंगे तो हमारा जो सोडियम आयन कॉम्प्लेक्स नीचे चला जाएगा, हम बेहोश हो जाएंगे। अधिक खाएंगे तो नुकसान होगा। तो मात्रा डिपेंड करती है। और मैंने जैसे कहा कि एक्सरे हम यूज कर रहे हैं, 125 साल से भी अधिक साल हो गए हम एक्सरे यूज कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से डायग्नोसिस के लिए और थेरापी के लिए भी यूज कर रहे हैं। और इनकी जो एनर्जी या ऊर्जा होती है वो 10 लाख से भी अधिक होती है, जो आप मोबाइल टावर में रेडिएशन यूज करते हो। और आज भी हम इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेशंस है उसमें। कोई भी अधिक मात्रा में, आपने आयुर्वेद में भी कहा गया, भोजन भी अधिक मात्रा में हानिकारक है। तो आपकी लेवल क्या होनी चाहिए रेडिएशन की, और उसके लिए नियंत्रित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में गाइडलाइंस पूरी दुनिया भर से है। WHO ने गाइडलाइंस दी है। 2022 में वापस गाइडलाइंस उन्होंने जो है और स्टडी जो आई उनके ऊपर आधारित की है, और उन्हें और एक कमिटी बनाई है जो 5G अभी जो आया, और अरुण सर, अरुण उसके सर, ओके। अरुण सर, खाने के पैकेट के ऊपर भी जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उसका भी फॉलो नहीं होता है। हम तो यहाँ पर मोबाइल टावरों की बात कर रहे हैं, खुलेआम नियमों का उल्लंघन होता है, यहाँ पर खुलेआम अनदेखी होती है। मानस, क्या एक्सेप्टेबल लेवल होता है रेडिएशन का? और अगर ऐसा नहीं है तो जितनी भी रिपोर्ट्स रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स को लेकर आ रही हैं, बीमारी को लेकर आ रही हैं, वो सब गलत हो जाएंगी। फिर तो सरकार को तो इसका खंडन करना चाहिए सिरे से। कहीं पे कोई भी क्लिनिकल एविडेंस नहीं है कि EMF से कोई जान माल का खतरा नहीं है. While I'm not fear mongering, all I'm saying is there is no clinical evidence. There is empirical evidence. There is some other form of evidence. There are a lot of research reports. सब कुछ है. But there is no evidence per se which is clinical. Number one. Number two. 2010 में हुआ या आज से 50 साल पहले हुआ. The technology was different. In 2010, if I remember, it was 2G. ठीक है, अभी 5G चल रहा है, 2025 चल रहा है. We are using millimeter waves. We are using different frequency bands. आज के दिन में हम लोग 3 GHz के ऊपर भी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, 26 GHz के ऊपर की भी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, और आगे ये बढ़ेगा. ठीक है, यहाँ पे we have no scientific evidence saying that इससे कुछ नहीं होगा. While I understand कि even sun can cause cancer, ठीक है, but the point is that इतना श्योर हो जाना कि हम लोग बोलें कि इससे कोई खतरा नहीं है, it is a wrong message for public health, especially when there are pregnant women involved, when there are ladies involved, when there are seniors involved, when there are people who are I mean, they have a chronic exposure to radiation levels, high radiation levels. There are people working in factories, in different radio firms, in different technology firms. Inka high hai. So my point is, let's not be so sure about things. It is not really that way. Science is developing, and with science, this whole field is also developing too fast. Rather far, and itna fast कि maybe we do not know
what is the level, number one. Number two, who and IARC, International Agency of Research on Cancer, ने 2011 में बोला है कि it causes cancer. It is still mentioned as a class 2B carcinogen as per WHO. ठीक है? If it was so safe, everything was so safe, who would have simply struck it off list? It still exists in that list, right? So my point is there's something called the Dunning-Kruger effect, which says that don't be so sure about things which are completely which are evolving with time. I mean, don't be sure about, because that is ignorance. A wise man will always say that there could be some other risk, there is something that's coming in, तो आप उसके against में precaution लीजिए. तो मानस डर कहीं ना कहीं सही है ना, डर को तो आप नकार नहीं सकते. अब जब कुछ श्योरिटी नहीं है किसी भी चीज को लेकर, श्योरिटी तो आपकी सांसों को लेकर भी नहीं है ना, तो जिस रेडिएशन उसके साइड इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसको नकारा भी तो नहीं जा सकता है जस्ट बिकॉज हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है. बिल्कुल मैम, एंड दैट कॉल्स फॉर अ प्रिकॉशनरी अप्रोच. What you are saying calls for a precautionary approach कि भाई हमें पता नहीं है ये खराब है या अच्छा है. For pregnant ladies, as I said, pregnant ladies, babies, tiny toddlers, seniors, आपको क्या आप 100% इस चीज को गारंटी करते हैं कि ये इससे कुछ नहीं होता? I don't think you will be able to do it. Nobody does that. So if you cannot guarantee, then precaution is the best way to take it forward. ठीक है, sometimes public angst is wrongly placed. ठीक है, आप बोलते हो कि बाहर टावर है लेकिन फोन पे आप 8 घंटे बात कर रहे हो. या आई अंडरस्टैंड, दोज आर behavioral changes that we need to, I mean, you need to educate people कि भाई देखो बाहर टावर भी है और तुम्हारे कान में फोन भी है, तो you have to be careful about that. So yes, it's a सर प्रोफेसर साहब आपको ही लाना चाहती हूँ मैं चर्चा में, बिकॉज नकारा भी नहीं जा सकता. मानस की पॉइंट्स काफी ज्यादा यहाँ पर वाजिब है. सर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि माइक्रोवेव रेडिएशन हानिकारक है या नहीं वो मात्रा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि माइक्रोवेव रेडिएशन हम माइक्रोवेव ओवन में खाना भी पका रहे हैं और नॉट ओनली दैट थिंग, वी आर मेल्टिंग द आयरन और स्टील भी कर रहे हैं. तो ये कहना मैंने ये कहा ही नहीं कि मोबाइल टावर रेडिएशन को हम कैसे कंपेयर कर लें. मैंने कह रहा हूं कि मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकलता है उतनी मात्रा जो नियंत्रित तरीके से होती है और उनमें नियंत्रण हो रहा है. सर और उसी की जानकारी क्यों नहीं पब्लिक की जाती है? जिन मोबाइल टावर्स के रेडिएशन की मात्रा की हम बात कर रहे हैं वो क्या एक्सेप्टेबल लेवल पर है या नहीं, इसका ऑडिट कौन कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन जवाब मांग रहा है कंपनियों से? आज अगर आप जाएंगे, तरंग करके वेबसाइट है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, मैं इसके ऊपर आता हूं, और इस वेबसाइट पे आज 90 लाख से भी अधिक मोबाइल टावर भारतवर्ष में है और इनका डेटा मोबाइल टावर का कितना निकल रहा है ये हर वक्त उस आपके तरंग टावर पे उसमें वेबसाइट पे मिलेगा. आज मुझे लगता है कि मेरे घर के पास टावर लगा है और उसका रेडिएशन कितना आ रहा है और मैं एब्रप्टली उनको रिक्वेस्ट करके मेजर कर सकता हूं. थर्ड पार्टी मेजरमेंट होता है. और अगर कोई मोबाइल प्रोवाइडर जो है रेडिएशन ज्यादा आ रहा है तो उसको 20 लाख का फाइन है, वार्निंग है, और दोबारा होता है तो उसका लाइसेंस खत्म हो जाता है. ये रिस्ट्रिक्शंस है और ऑलरेडी मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन तरफ से भी हम अवेयरनेस करते हैं, हमारे माध्यम से भी अवेयरनेस हो रहा है. मैं आपको 2 चीजें वेरी स्पेसिफिकली कहता हूं कि मोबाइल टावर और मोबाइल फोन 2 चीजें हैं. मोबाइल टावर आपको जो है सिग्नल दे रहा है वो आपके मोबाइल फोन पे आ रहा है जो आपके शरीर के पास है. उस सिग्नल को हम साउंड वेव में कन्वर्ट करते हैं, आप सुनते हो, आप जो बोलते हो वापस तरंगों में होता है और वो मोबाइल टावर पे चला जाता है, ये रेडिएट करता है. अगर आपका मोबाइल टावर आपसे दूर है
या आप कहीं अंडरग्राउंड में हैं, सिग्नल वीक है, तो आपका मोबाइल ज्यादा एमिट करेगा उस टावर को पहुंचने के लिए, वो खतरे की घंटी है। हमें देखना है कब कैसे कितना यूज करना है उस मोबाइल का। ये घंटों तक हम बात करते रहेंगे बॉडी के पास। और क्या होता है, देखो दो चीजें, एक बायोलॉजिकल इफेक्ट और दूसरा है हेल्थ हैजार्ड। बायोलॉजिकल इफेक्ट यानी मैं धूप में गया हूं और मुझे थोड़ा सनबर्न हो गया या पसीना आ गया, दिस इज अ बायोलॉजिकल इफेक्ट। लेकिन वो क्या मैनिफेस्ट हुआ किसी डिसीज में, किसी हेल्थ हैजार्ड में। तो मोबाइल में यूज करूंगा, आप अप टू 10 मिनट्स और मोर देन दैट हाफ अ डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसकी वजह से वो टेम्परेचर ले लेता है। देयर कैन बी थर्मल इफेक्ट बट नॉट द रेडिएशन इफेक्ट। आपकी समझाइश समझ में आ रही है। मोबाइल में भी आप लो बैटरी में बात कर रहे हैं तो उसका भी नुकसान होता है, मोबाइल टावर से निकलने रेडिएशन का भी नुकसान होता है। मुझे ये बात बताइए, लोगों की जिंदगी आसान करना तो काम होता है स्टेक होल्डर्स का और रेगुलेटरी अथॉरिटीज का। वैसे में जब आपको पता ही है कि आपकी देश की जनता इस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करती है जहां पर उनको ऑलरेडी हेल्थ हजार्ड हो रहे हैं, इंपैक्ट हो रहा है उनकी हेल्थ पे, क्यों ना मोबाइल टावर्स को भी ऐसी जगह लगाया जाए जहां पर डायरेक्ट उनके ऊपर एक्सपोजर ना पड़े। घरों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, बिल्डिंगों के ऊपर लगाया जा रहा है। मानस ने भी यहाँ पे हाईलाइट किया, बच्चे हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बिल्डिंगों के ऊपर आप धड़ल्ले से, जहां पर कोई सेफ डिस्टेंस नहीं है, प्रकोप उस बिल्डिंग के रह रहे लोगों को तो होगा ही, आसपास भी होगा। तो क्यों ना इसको आप वेल प्लान तरीके से इंप्लीमेंट करें। बिल्कुल, मोबाइल टावर लगाने के आपके अर्बन डेवलपमेंट से रेगुलेशन बने हुए हैं। और मैं आपको उदाहरण बता दूं, दिए तले अंधेरा, मोबाइल टावर के अंडर जो है जाएंगे वहां सिग्नल कम आएगा, बिकॉज मोबाइल टावर का जो रेडिएशन जाता है वो पैराबोलिक जाता है। और जब ये 100 फीट ऊपर होता है, जनरली 50 से 100 फीट के, जब तक जमीन पे आता है उसकी मात्रा ऑलमोस्ट 2500 कम हो जाती है। और अगर हम ये जंगल में मोबाइल टावर लगाएंगे तो मैं कहूं कि आपका मोबाइल पे सिग्नल कम आएगा, डिस्कनेक्ट होगा। और नहीं तो आपको, ये और तो मैं अर्बन दूसरी चीज अर्बन बार प्लानिंग बार और टाउन बताता हूं, प्लानिंग का समझाने अहम की, कुछ हिस्सा होना समझने चाहिए की, ना। मानस, ये तो समझने अर्बन की। प्लानिंग और टाउन प्लानिंग का अहम हिस्सा होना चाहिए। अब मोबाइल टावर से कहाँ सिग्नल आएगा नहीं आएगा वो हमारी समस्या थोड़ी है, वो तो कंपनी देखे और सरकार देखे और रेगुलेटर देखे। मानस, बिल्कुल बिल्कुल, मैम, जब इन एज तक फार एज जमीन पे तक आता है तब तक उसकी मात्रा 2500 गुना से भी कम हो जाती है। और मैं ये बताऊं कि मानस आप भी जवाब दीजिएगा जरा। जी मैम, पॉइंट ये है कि जो करंट जो डिस्कशन चल रही है, डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं, अगेन आई एग्री टू इट होल हार्टेडली, बट अगेन देयर इज अ लाइन ऑफ थॉट दैट इज नॉट बीन एड्रेस्ड एट ऑल। आप थर्मल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल रेडिएशन की बात कर रहे हैं, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन थर्मल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल रेडिएशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 में जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि इट कुड बी पॉसिबल कार्सिनोजेनिक, दे डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट थर्मल इफेक्ट्स से ये कैंसर होगा। एंड कैंसर इज नॉन थर्मल बायोलॉजिकल जेनोटॉक्सिक जिसको बोलते हैं, इट इज अ जेनोटॉक्सिक इफेक्ट। While it has not been established, but since we are talking of cancer, it is a genotoxic effect. A World Health Organization, IARC, they have said that this is a possible carcinogen, which means they're saying that it's a genotoxic effect. So भाई, एक तो वो बोलना कि भाई दूर है, बहुत दूर है, वहां से हीट नहीं आता, सोलर से ज्यादा हीट आता है, आई एग्री टू ऑल ऑफ दैट, बट we cannot ignore the genotoxic so the biological non-thermal effect of radiation. Number one. Number two, हम लोगों ने तरंग संचार के बारे में बात करी। क्या आपको पता है तरंग संचार में अभी आज के दिन, अभी आप साइट खोल लीजिए tarangsanchar.com, आप जाके किसी भी साइट पे देख लीजिए, अभी भी 80% जो 80% 70% मैं करता हूं, मुझे पता है तरंग संचार, आई यूज इट वेरी 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 ऑफन। सो तरंग संचार में ऑलमोस्ट 70 to 80% टावर्स, दे आर नॉट ऑडिटेड सिंस 2021-22। डिड वी नो दैट? सो 2021-22 के बाद 5G आ गया, लेकिन 5G अभी तक इट इज नॉट फीचर्ड इन तरंग संचार। So, madam, when you speak about public understanding, so this understanding the government should have been a little more
proactive, saying that boss, 5G has come, it's been 1.5 years 5G has come and we have not done any audits. That's प्रोफेसर all. साहब जी, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल 2B में मोबाइल टावर नहीं, माइक्रोवेव रेडिएशन को कैटेगराइज करा है अंडर 2B बाय WHO एंड IARC ने। और अगर हम 2B में जो रेडिएशन जो रिस्क फैक्टर्स दिए हैं कैंसर के, उसमें देखेंगे 25 या 30 है, उसमें कॉफी भी है, प्रिकल भी है, और उसी लाइन में आपका ये माइक्रो रेडिएशन भी है। तो इसका मतलब हो गया, क्या एक कॉफी पीने से क्या आपको हेल्थ हजार्ड होता है? नहीं। बट इफ यू आर टेकिंग टू मच ऑफ कॉफी, डेफिनेटली। आचार खाने से, कहीं संयमित आचार खाने से आपको कोई हेल्थ हजार्ड होंगे? हम जनरेशन टुगेदर खा रहे हैं, बट इफ यू ईट ओनली आचार, डेफिनेटली इज गोइंग टू कॉज। अगेन मैं बता रहा हूं, माइक्रोवेव पर से कैन कॉज कैंसर, इसमें कोई दो राय नहीं है मेडिकल साइंसेस में। लेकिन हम आ रहे हैं मात्रा कितनी है और वो कितनी कंटिन्यूअस मिल रही है, क्योंकि कैंसर होने के लिए लेटेंट पीरियड होता है 10 से 20 साल का। 10 साल तक किसी भी कार्सिनोजन का एक्सपोजर हो रहा है। आज मैंने कोई 4 सिगरेट पी तो कल कोई कैंसर नहीं होगा। इट विल टेक इयर्स टुगेदर, और ये कंटिन्यूअस असॉल्ट होगा, तब होगा। तो मानस ये तो कंटिन्यूस हो ही रहा है ना सर कंटिन्यूस तो कहीं पे ब्रेक हो ही नहीं रही है। मानस कंटिन्यूस तो हो ही रहा है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी तो और अग्रेसिव भी हो रही है और अग्रेसर भी हो रही है। So I have a counter here. My counter is whether I have coffee 1 cup or 10 cups. That is my choice. Whether I have achar 1 bottle or 10 bottles is my choice. बिल्कुल। But my exposure is not my choice. सही बात है। ठीक है ना? वो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता उसको। ठीक है, मैं अपना फोन मुझे कंट्रोल करना चाहिए। I should be doing it. And वो people are not aware of that. Exactly. I agree that people should be doing it. So that is number 1. Number 2, हम लोगों ने बात की, बिकॉज IIRC की बात आ रही है, बहुत सारी ये बात हो रही है। क्या आप जानते हैं कि ICNRP is not a standard? ICNRP is a directive. It is like some company here. ICNRP is not even a government body. It doesn't belong to any government. It is an independent body which has said कि इतना होना चाहिए। लेकिन by the way, there are nations which adhere to ICNRP, and yet there are nations which do not adhere to ICNRP. Okay, India was 1/10 of ICNRP as per Dr. साहब। आज के दिन में 1/2 है। रशिया आज भी 100 मिलीवॉट से ऊपर नहीं जाता है। चाइना आज भी 100 मिलीवॉट से ऊपर नहीं जाता है। Whereas ICNRP is 10 watt per meter square. Why do you think? I mean, your science and my science is different sciences. China ka science and China ka individual can take less than 100. We can take 1,000, 5,000. ये कहाँ लिखा है? और रशिया का बंदा वो 100 में ही रहेगा, उतने में ही जीता रहेगा। Whereas इंडियन है तो भाई ये तो 5,000 झेल सकता है। ये बात तो मतलब there is no sanctity of that standard. And if you do not have a sanctity of the standard, then it's your precaution that helps you. Because there is seriously no sanctity. अभी फरवरी से पहले हमारा sanctity of the standard 1 watt per meter square था, अब 5 watt per meter square हो गया। कहाँ है sanctity of the standard? Where is it? नहीं तो अब ये बताइएगा, माने सब डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए? अभी जो स्थिति है, क्या किस तरह की मुहिम छेड़ी जाए, किस तरह की कवायद की जाए, ताकि एक बार फिर से ये बात जो है मेन स्ट्रीम डिस्कशन बन जाए? ठीक है, हमारे पर असर हो रहा है, कम से कम हमारे बच्चों के लिए तो सही धरा छोड़कर जाएं हम। See, I will agree to, again, I mean, this is something that awareness is the first and the most important thing. जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि टावर के नीचे नहीं होता, that is absolutely right. People are getting a little confused and concerned about it. तो उनको ये बताना जरूरी है कि भाई टावर के नीचे हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। Instead, I mean, एम्स का स्टडी है, 45 मिनट्स से 33% कैंसर बढ़ता है। 45 मिनट्स ऑफ मोबाइल फोन यूज on a regular basis for 10 years increases your cancer rate by 33%. This was in 2016-17. So you have to create that awareness. Right now, what I think is we are creating a lot of confusion, obfuscation. हम नहीं बताना चाहते हैं कुछ चीजों को, उसीलिए हम इधर से बता रहे, उधर से बता। भाई नाक पकड़ना है, सीधा पकड़ो। ऐसे नाक पकड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा बोलो कि बॉस ये है, इससे आपको खतरा नहीं है।
एंड वी डू दैट, वी टेल पीपल कि बॉस आपको इस वक्त तो यहाँ पे खतरा नहीं है, आपको फोन से खतरा है, आप चाहते हैं कि टावर यहाँ से उखाड़ के फेंक दें, कोई बात नहीं, अगर टावर उखाड़ के फेंक दोगे तो आपका फोन का रेडिएशन बहुत हाई हो जाएगा. इट इज अ नेसेसरी इविल, बट create that awareness where a person has all that he needs to decide to him कि भाई मेरी बीबी प्रेग्नेंट है तो मुझे कुछ करना चाहिए. दैट इज हिज देन चॉइस. आई मीन थिंक ऑफ इट, हम लोग 400 AQI में रहते हैं, गवर्नमेंट ने कभी 400 AQI का कुछ नहीं किया है बाय द वे, ठीक है. हम लोगों ने अपने अपने वो एयर प्यूरिफायर्स खरीद रखे हैं. सो आई मीन दिस इज समथिंग दैट इज देयर. टेल पीपल ना, टेल देम कि 400 AQI बॉस यहाँ पे थोड़ा है, तो ये है, दिस इज द अवेयरनेस दैट यू नीड टू हैव. ये तुमको प्रॉब्लम करेगा नहीं करेगा. फॉर इंस्टेंस 150 मीटर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस. 150 मीटर्स के बाद हम लोग खुद बोलते हैं कि रेडिएशन जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. इंस्टेड इट विल बी गुड फॉर योर मोबाइल, एंड योर मोबाइल विल हैव द ऑप्टिमम रीच सिग्नल. तो मतलब अगर 10 मीटर हुआ तो फिर बहुत ज्यादा रेडिएशन वहां से आ रहा है. अगर 150 मीटर हुआ, यू आर एब्सोल्युटली इन द राइट प्लेस. अगर 500 मीटर हुआ तो आपका फोन ज्यादा रेडिएट कर रहा है. यू विल हैव टू गिव दोज पॉइंट्स कि भाई ये पॉइंटर्स हैं. मतलब आप ब्लाइंडली किसी की बात का भरोसा मत कीजिए. दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर. आई मीन दे आर एस्टैब्लिश्ड सब कुछ सामने पार्ट्स है. ऑफ साइंस. बिल्कुल कैन टॉक टू देम अबाउट इट. बिल्कुल. क्रिएट दैट अवेयरनेस. बिल्कुल अवेयरनेस. अब जागरूकता की तो कमी है ही, वो तो बढ़ाना चाहिए. और सब चीजें घूम फिर के उपभोक्ता के पास नहीं आ सकती, उनके सर पर नहीं मढ़ी जा सकती कि आपको संज्ञान लेना चाहिए, आपको सावधानी बरतनी चाहिए. जरूरत से ज्यादा तो आप ये भी करते हैं, वो भी करते हैं. कुछ कुछ यहाँ पर जो है जिम्मेदारियां नैतिकता के आधार पर भी लेनी जरूरी है. और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कब तक उपभोक्ता ही सब कुछ सहन करता रहेगा, कब तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी भी यहाँ पर जो है वो निभाएंगे, और न सिर्फ वादे करेंगे बल्कि वो निभाते हुए दिखाई भी देंगे हमें. इसी सवाल पर आज के शो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया. मुझे भी इस खास पेशकश में इजाजत दें. नमस्कार. in association with